हाय एवरीवन, आप सब देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकौड़ा की बहुत ही ज़्यादा यमी 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 रेसिपी। इससे मज़े की कड़ी चावल आपने आज से पहले नहीं बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, खुद बनाइएगा और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो 1 किलो दही लिया है मैंने, क्योंकि मैंने ज़्यादा मिक़दार में कढ़ी बनानी है। तो पहले सबसे मैंने दही को डाला था ब्लेंडर जग में और इसको एक दफ़ा अच्छे से बीट कर लिया। ये काम आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जग की सहूलत हर घर में मौजूद होती है तो थोड़ा जल्दी फास्ट काम हो जाता है। थोड़ा सा मैंने दही छोड़ दिया था जग में और अब इसमें डाल दिया है 2 कप भरकर बेसन। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 स्पून नमक डाल दिया है, हाफ स्पून इसमें हल्दी का डाल दिया है और 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक फ़ाइन सा हमें मिक्सचर हासिल हो जाए। अब देखें, अब इसको हम शामिल कर देंगे जो हमने पहले से दही को बीट करके रखा था ना, उसी में। और अब यही जो जग है ना ब्लेंडर वाला, इसको मैंने 2 जग भर के 20 के पानी के शामिल कर दिए हैं। टोटल हमने 1 किलो दही में 3 लीटर पानी डालना है। तो 2 लीटर पानी अभी मैंने शामिल कर दिया था। बर्तन मेरे में जगह कम हो गई थी तो बाकी का 1 लीटर जब मैंने इसको पैन में ट्रांसफ़र करूँगी ना तब शामिल कर दूँगी। तो अभी 2 लीटर पानी डाल के मैंने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हमारा ना ये मिक्सचर तैयार है कढ़ी के लिए। इसको हम रखेंगे साइड पे और अब हम अपनी बाकी की कुकिंग स्टार्ट कर लेंगे, जिसके लिए ना सबसे पहले हमने ले लेना है एक पैन। उसको मैंने रख दिया चूल्हे पे और इसमें अब मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल अभी मैंने कम डाला है क्योंकि बाद में हमने तड़के में भी ऑयल इस्तेमाल करना होता है, तो अभी हमें आधा कप ऑयल काफ़ी है। एक प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया था और साथ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें राई दाना डाला है, 1/4 टीस्पून इसमें मेथी दाना डाला है, थोड़े से इसमें कलौंजी के दाने डाल दिए थे और फिर 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। अच्छा, प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है और अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून का लहसुन का। तो अदरक नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन का 1 टीस्पून शामिल करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट और स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। और अब जिस ब्लेंडर जग में मैंने बेसन वाला मिक्सचर रेडी किया था, उसी में मैंने ना 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का और इसका भी पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। अब थोड़े से हम मसाले शामिल कर देंगे। तो 1 स्पून मैंने नमक डाला है, 1 स्पून डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा 1 स्पून ही धनिया पाउडर डाला है। बाकी स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने कड़ी वाले मिक्सचर में स्पाइसेस को डाल दिया था, ये हमने मसाले का टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़े से स्पाइसेस और डाल दिए। अच्छा सा भून लिया। अब देखें, ऑयल छोड़ दिया था मसाले ने, तो अब इसमें शामिल कर दिया मैंने हमारा मिक्सचर जो हमने दही वाला पेस्ट बना के रखा था ना, सारा का सारा शामिल कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें 1 लीटर पानी हमें और डालना है। तो अगर आप 1 किलो दही की कड़ी बना रहे हैं ना, तो टोटल आपने इसमें 3 से सवा 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। परफेक्ट आंखें बंद करके आप कड़ी को बना सकते हैं, परफेक्ट इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, अब चूल्हे को हमने कर देना है फुल आंच पे और इसको मुसलसल हिलाते हुए ना इतनी देर कुक करना है कि कड़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। इतनी देर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने चूल्हे के पास से नहीं हटना है, इसको हिलाते रहना है और इसमें बॉयल आने का वेट करना है। अब देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। आई होप आपके इसमें बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब मैंने 1 स्पून ले लिया है लकड़ी का, जिसको रख दिया है इसके ऊपर टॉप पे और अब ढक्कन को देखें मैंने इस तरह से रखा है। फ्लेम को लो कर दें और अब आपका कोई मसला नहीं है, आप अपने बाकी के काम निपटाएं। लो फ्लेम पर इसको कुक होने दें आधा पौना घंटा। ये आराम से खुद ही पकती रहेगी और बॉयल भी उबल के बाहर भी नहीं आएगी। अब हम तब तक पकौड़े रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला था। और साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून ना धनिया साबुत ले लिया था, इसको क्रश करके डालेंगे। आपको पता है कि धनिए के बगैर ना अधूरे हैं पकौड़े, इसके बगैर तो टेस्ट नहीं आता। 1 स्पून मैंने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। अब मैंने 3 जो कप होते हैं ना, वो मैंने बेसन के ले लिए थे और इनको छान के मैंने पहले से रखा हुआ है। शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके ना पेस्ट बना लेंगे। तो पहले हमने इसको ड्राई मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा बहुत पानी होता है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद हमने कितना पानी डालना है। पानी शामिल करके तो हमने इसको मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से और कुछ इस तरह से हमने इसका बैटर रेडी कर लेना है। अब दूसरी तरफ आप देखें, कड़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। साथ मैंने इसको बॉयल करने
कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए, हम पकौड़े फ्राई करें। और कढ़ी को भी मैं जब तक पकौड़े फ्राई होंगे ना थोड़ी देर मज़ीद कुक होने दूँगी, तकरीबन 10 मिनट। और इतनी मज़ेदार ये कढ़ी है ना कि आपका दिल करेगा आप इसको ऐसे ही चट कर जाएँ, बस स्पून पकड़ें और इसको खाते जाएँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पकौड़े फ्राई करते वक्त ना हमने क्या करना है कि इसमें डाल देना है चुटकी 2 चुटकी सोडा और मीठा सोडा। और ये आपने पहले से नहीं डालना, जब आपने फ्राई करने लगता है ना उसी टाइम डाल के मिक्स करना है, वरना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। पकौड़ों को डालेंगे गर्मा गर्म तेल में, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे। एक स्पून ले लें और उसकी मदद से ना आप पकौड़े डालते जाएं। और क्योंकि ये अभी हमने इसमें मीठा सोडा डाला है तो ये साइज़ में फूल के डबल हो जाते हैं। तो बस फ्लेम को आपने मीडियम रखते हुए अच्छा सा इनको अंदर तक कुक कर लेना है, ताकि अंदर से भी अच्छे सा कुक हो, कच्चे ना रहें। तो बस मुसलसल हिलाते हुए इनको पकौड़ों को फ्राई करके हम निकालते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी से, मज़ेदार से और सिंपल से ये पकौड़े हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, थोड़े से आलू को चॉप करके आप डाल सकते हैं। वैसे कढ़ी में प्याज के पकौड़े ही ज़्यादा डाले जाते हैं। तो अभी देखें अच्छे से हिलाते हुए ना मैंने इनको फ्राई कर लिया था और इनको अब निकाल के, तो सारे ही पकौड़े मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। इसको निकाल निकाल के अपने रखते जाना है और इकट्ठे ही कढ़ी में डालेंगे ताकि तब तक पकौड़े भी सेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अभी आप देखें कढ़ी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट अब डन हो चुकी है। इसकी तरी भी आप चेक करें ऊपर आ चुकी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना हमने शुरू में बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देनी, क्योंकि जो पकौड़े हैं ना जब हम इसमें डालेंगे तो उन्होंने मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना है। तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा पहले हल्का सा इसमें गुंजाइश रखनी है, ताकि पकौड़े शामिल करने के बाद ये जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा थिकनेस थी। दूसरी तरफ अब पकौड़े बिल्कुल डन हो चुके हैं, सारे पकौड़े मैंने निकाल लिए थे। बस सिंपली हम इसको अब कढ़ी में शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और अब हम इसका एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे जो इसको और ज़्यादा चार चाँद लगा देगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा तड़का होगा ये। तो कढ़ी को अभी मैंने एक दफ़ा पकौड़ों को मिक्स कर लिया था और इसको रख दिया साइड पे। अब जो पकौड़ों वाला ऑयल बचा था ना वो ही मैंने पैन में निकाला है, इसमें डाल दिया है 1 स्पून ज़ीरा, थोड़ा सा राई दाना, थोड़ा सा इसमें मेथी दाना डाला है और साथ चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। 2 से 4 गोल वाली जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो डाल दी। इतनी देर फ्राई किया है कि लहसुन पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको प्यारा सा कलर देने के लिए ना थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो जले नहीं। और बस तड़का रेडी है, इसको शामिल करेंगे कढ़ी में और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि तड़के का जो अरोमा है और फ्लेवर है वो अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कढ़ी रेडी हो चुकी है। इसको सर्व करेंगे हम ज़ीरा राइस के साथ, फुल टेस्टी लगती है। ज़ीरा राइस के साथ आप उसको पराठे के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो आई होप आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।